बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोग मिसिसागा से ओटावा के लिए रवाना हो रहे हैं 2 दिन के लिए, और ये प्लेयर कम स्टडी ट्रिप है। आपको रास्ते में भी जो अच्छे अच्छे मनाज़र आएंगे वो इंशाल्लाह दिखाएंगे, और फिर ओटावा जाके वहाँ पर भी आपको जो वहाँ की ख़ास जगह है, पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ म्यूज़ियम है, और वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ जाके 2 दिन वहाँ पे हमारा क़याम है। तो यहाँ से कोई ओटावा अराउंड 450-500 किलोमीटर है, कोई 4 घंटे की ड्राइव है, 4-4.5 घंटे की ड्राइव है अगर बंदा आराम से जाए। तो आज ये जो हमारा टूर है ये मिसिसागा से ओटावा है। ओटावा कैपिटल है कनाडा का, और ये लोगों को भी बताना दिखाना बड़ा ज़रूरी है जो पाकिस्तान में बैठे हैं और दूसरे पूरी दुनिया में जो लोग जानना चाहते हैं और जो ट्रैवल एंड टूर करते रहते हैं और दिलचस्पी रखते हैं इसमें, उनके लिए खासी जो है वो उनके लिए मालूमात जो है वो हम लोग देंगे और लोगों से कोशिश करेंगे कि बात भी करें वहाँ पे। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह खैर वफ़ियत से वहाँ पहुँचेंगे और रास्ते के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे। ये व्यूअर्स, हम लोग घर से निकल के अभी ये मिसिसागा आपको दिखा रहे हैं। मिसिसागा डाउनटाउन है ये सामने, और यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। यहाँ से जो ड्राइव इस पे जीपीएस पे आ रही है वो 4 घंटे की ड्राइव है। लेस देन 400 किलोमीटर जीपीएस जो है वो शो कर रहा है। तो अबाउट 4 आवर्स में हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। अभी यहाँ पे मौसम गर्मा, तो आपको पता है कि उसका आगाज़ हो चुका है, और अभी फ्राइडे से स्टेप 3 के जो लॉकडाउन है वो भी खुल चुके हैं। अब उसमें मॉल भी खुल गए हैं, यहाँ पे जिम खुल गए हैं, फिर सिनेमा घर खुल गए हैं, और स्पाज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे खुल गई हैं। ये अभी हम लोग 2.5 घंटे का सफ़र करके हाईवे पे रुके, और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और गैस डलवाएंगे गाड़ी में। इसके अलावा वॉशरूम वगैरह और कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का लंच करेंगे। तो रास्ते में भी आपको कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई हैं इसकी हाईवेज की। और अब यहाँ से सफ़र हमारा जो है वो तकरीबन हाफ वे अभी बाकी है, जो हम लोग अभी करेंगे थोड़े सी ये ब्रेक के बाद, क्योंकि ये तकरीबन 400 समथिंग जैसे मैंने पहले बताया किलोमीटर है। तो आलमोस्ट कुछ 4.5 घंटे लग ही जाते हैं। हम लोग इस वक्त रात का लेट पैर है, 11 बजे तकरीबन हम लोग यहाँ पार्लियामेंट हिल्स पहुँचे हैं। और ये सारा जो एरिया है ये पार्लियामेंट हिल्स इसमें बिल्डिंग है, और इसके अलावा बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो भी हैं। तो ये दिन के टाइम अगर आओ या जल्दी आप आएँ 8 बजे 9 बजे तो काफ़ी सारा रश होता है यहाँ पे लोगों का। लेकिन ये हम देर से पहुँचे हैं, मॉन्ट्रियल गए हुए थे। तो अभी आपको ये सारा दिखाया है रात का मंजर। ये बेसिकली पहचान है ओटावा की, क्योंकि ये कैपिटल है कनाडा का। तो उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो आप एंजॉय करें, देखें।
व्यूअर्स, ये शेम ऑन यू फॉर ऑल द चिल्ड्रन दैट नेवर मेड इट बैक होम. जस्टिस फॉर अवर चिल्ड्रन, वुमेन, इंडिजिनस नेशन. ये आपके इल्म में होगा कि अभी कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से यहाँ जो इंडिजिनस लोग थे उनके मुख्तलिफ सूबों में जो चर्च से रिलेटेड स्कूल थे वहाँ से उनकी बॉडीज़ मिली हैं, सैकड़ों के हिसाब से बच्चों की. तो ये उन बच्चों के साथ जो नामालूम थे, जिनका पता ही नहीं चला कि वो किन के बच्चे थे, उनके साथ ये इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर लोगों ने पार्लियामेंट हिल के बाहर ये रखे हुए हैं बच्चों के लिए. ये देखें, ये एक रवायत है इन लोगों की. यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा हादसा हो जाए तो वो उनके साथ अपना इजहार यकजहती के लिए ये इक़दाम करते हैं. ये लोग मुख्तलिफ यहाँ पे ला के रखते हैं, बच्चे रखते हैं. तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे ये डॉल्स, खिलौने और शूज़ देखें, ये बच्चों के पड़े हैं. और ये बच्चे जो सैकड़ों के हिसाब से ये बच्चे हैं जो जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं इनको स्कूलों के मुख्तलिफ यार्ड से. और ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी और एक बहुत बड़ा मसला यहाँ कनाडा में बना हुआ है. और ये इस तरह के वाक़यात अभी काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं. जैसे ये ओंटारियो, लंदन में वाक़या हुआ. 4 पाकिस्तानी जो थे उनको एक नौजवान ने, कनेडियन ने अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया. उसकी भी हम लोगों ने कवरेज तो की थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं. वो इस्लामोफोबिया के नाम पे था. और इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के जो यहाँ पर जज्बात हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसमें उसका एक अमल दखल था. लेकिन ये जो वाक़या हुआ, ये जिसके लिए ये सारा कुछ इन्होंने रखा है लोगों ने, ये तो उन बच्चों के साथ है जो नामालूम बच्चे थे और उनको नामालूम कब्रों से उनके स्केलेटन मिले हैं. तो जो कि बहुत एक दिल दहला देने वाला वाक़यात हैं ये जो हो रहे हैं यहाँ कनाडा में. और उसके लिए ये सारा मीडिया भी यहाँ का बड़ा शोर मचा रहा है. और दुनिया का मीडिया भी इस पे बहुत कुछ कह रहा है, लिख रहा है. तो आई होप कि आपको इसका कुछ बैकग्राउंड पता चला होगा और इस पे आप अपने कमेंट भी कीजिएगा. जुल्म और ज़्यादती कहीं भी हो दुनिया में, वो जुल्म है, ज़्यादती है. किसी भी रिलीजन के साथ हो, किसी भी ज़ात पात के साथ हो, किसी भी जेंडर के साथ हो, उसको कंडेम करना चाहिए. और पीस का जो एक पैगाम है उसको फैलाना चाहिए दुनिया में. और ये जो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, वो इंसानी तारीख़ की एक हिस्ट्री भी है. तो ये देखें, ये शूज़ रखे गए हैं. ये जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, पेरेंट्स हैं, ये उन लोगों ने इनके साथ सॉलिडेरिटी के तौर पर ये चीज़ें ला के रखी हैं. आपको ये कवरेज दिखाइए. आप इस पे कमेंट में ज़रूर अपने तासुरात जो हैं वो बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं इस तरह के वाक़यात पे.